हम इस हफ्ते बात कर रहे हैं कि कलाम की खुशखबरी की मनादी के दौरान रूल कुर्स के काम के बारे में। ये निहायत आम है कि हम इस बात को समझें कि वही वाहिद खुदा है जो लोगों के दिलों में काम कर सकता है, और हमें ये समझना है कि सबसे पहले हमें जरूर साफ होना है और खुदा के रूह से भरना चाहिए, फिर हमें उस काम के करने की इजाजत देनी चाहिए। अब एक अजीम सच्चाई और असूल ये है कि रूल कुर्स ही है जो लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी के पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार करता है। अगर आप अमाल की किताब देखें तो वहां आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते थे और रूल कुर्स उन्हें तैयार कर चुका था। दर हकीकत यहाँ दुनिया से लोग आए थे, मुख्तलिफ कौमों के लोग यरूशलेम में जमा हुए थे। खुदा ने उन्हें यीशु मसीह की खुशखबरी सुनने के लिए तैयार किया था, और फिर पतरस रूल कुर्स से भर गया, खड़ा हुआ और कलाम सुनाने लगा और 3000 लोग मसीह पर ईमान लाए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही रूल कुर्स जो पतरस को भर देता है वही आपकी जिंदगी को भी भर देगा और आपको दलेरी के साथ बोलने की ताकत बख्शता है और उन लोगों को तैयार करता है जो आपको सुन रहे हैं। वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो लोग जिनके लिए आप दुआ करते हैं, वो उनके दिलों को तैयार करेगा। मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं लोगों को मसीह के बारे में बताता हूँ और मैं पूरी दुनिया में मसीह यीशु के बारे में बताता हूँ और लोग मेरे पास आते और कहते हैं, क्या मेरे वालिदैन आपके पास आए थे और आपको मेरे बारे में बताया, या क्या मेरा शौहर या क्या मेरी बीवी ने आपको बताया कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। आपने देखा, वो रूल कुर्स के वसीले से तैयार हुए थे। किसी ने भी मुझे नहीं बताया था, लेकिन रूल कुर्स उनके दिलों को तैयार करता है। और मैंने ये बहुत दफा कहते सुना है, ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझसे बात कर रहे हों, या जैसे आप जानते हों कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ है कल या आज या आखिरी हफ्ते। इसलिए जब हम रूल कुर्स के काम के लिए दुआ करें तो हमें ये दुआ करनी है कि रूल कुर्स इन लोगों के दिलों को तैयार करे, वैसे ही जैसे उसने अमाल की किताब में किया। उसने उन लोगों के दिलों को तैयार किया जिनसे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए हम फिक्र करते हैं, और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो उन लोगों के दिलों को तैयार करेगा जिनसे आप मसीह के बारे में बोलने को होंगे।